तो चलिए दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुमार इंस्टीट्यूट में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंटिन्यूटी, और हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को 2 से 3 सेकंड में सॉल्व किया जाता है या फिर उनके वैल्यूज़ निकाले जाते हैं। तो बेटा एयरफोर्स में जो क्वेश्चन है हमेशा कंटिन्यूटी से रिलेटेड जो एक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसमें क्या होता है वो के की वैल्यू फाइंड करवाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो बेटा हमने एक क्वेश्चन ले लिया जो आपकी स्क्रीन पे है, और क्वेश्चन दे रखा है बेटा कि एफ एक्स इक्वल टू ये फलन दे रखा है और एक ये फलन दे रखा है, और बोल रहा है क्वेश्चन कि एक्स इक्वल टू 2 पर क्या है फलन जो है कि कंटिन्यूस है, या फिर बोले हिंदी में तो सतत है। तो बेटा लैम्डा का मान निकालिए। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैं आपको बता दूं कि जो लीनियर फंक्शंस होते हैं उनमें हम क्या रखते हैं बेटा, एफ एक्स इक्वल टू क्या होता था बेटा, एफ ए होता था। मतलब क्या है, उनमें जो है इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनती थी। तो बेटा इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनती थी तो हम क्या उसमें डायरेक्टली जो लिमिट है वो पुट कर सकते हैं। तो बेटा इसमें बिना डिफरेंशिएशन कीजिए हम इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं, और जो लिमिट रखने पर वो जो आंसर आएगा वो हमारा लैम्डा का वैल्यू होगा। तो बेटा हम क्या करेंगे, लिमिट को इसमें पुट करेंगे बेटा। तो बेटा 3x-4 में लिमिट पुट करेंगे बेटा, और क्वेश्चन कह रहा है बेटा x इक्वल टू 2 पर क्या है फंक्शन कंटिन्यूस है। तो बेटा हमें x इक्वल टू क्या रखना है बेटा, 2 रखना है। तो बेटा 3 इंटू 2 -4, तो बेटा 6 - 4 क्या हो जाएगा बेटा, 2 आंसर हो जाएगा इसका, जो कि आपका ऑप्शन सी दे रखा है। तो बेटा इस टाइप से जब लीनियर फंक्शन दे रखे होंगे, मतलब क्या है, या बहुपदीय फलन दे रखे होंगे, तो हमें क्या करना है उसमें डायरेक्ट एक्स की वैल्यू पुट करनी है, और जो वैल्यू आएगी वो के की वैल्यू भी हो सकती है, लैम्डा की वैल्यू भी हो सकती है। मतलब क्या है बेटा, जो क्वेश्चन में पूछा होगा वो आपका लैम्डा या के की वैल्यू वो आपका आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बेटा। क्वेश्चन दे रखा है कि जो फलन है वो अपने डोमेन में क्या है, कंटिन्यूस है। तो बेटा बी की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो बेटा जब ये फंक्शन दे रखा है वो बहुपदीय फलन है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू रखेंगे, और जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, वो बी की वैल्यू होगी। तो बेटा ये बहुपदीय फलन है, और इसकी जो डोमेन दे रखी है बेटा, ये वाली डोमेन दे रखी है। मतलब क्या है बेटा, जो हमारा x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है लेकिन 1 के बराबर या 1 से छोटी है। तो बेटा मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, 1 की वैल्यू भी रख सकता हूँ, क्योंकि जो x का मान है बेटा वो 1 है, या फिर x हमारा 1 से छोटा है। तो बेटा इसमें मैं x इक्वल टू 1 पुट कर सकता हूँ, जिसके लिए फलन कंटिन्यूस है। तो बेटा मैं क्या करूँगा, इस वाले फलन में x इक्वल टू 1 रखूँगा। तो बेटा जो आंसर आएगा वो मेरा क्या होगा, वो हमारा 1 होगा, जो कि आपका ऑप्शन दे रखा है बेटा, ऑप्शन जिससे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो बेटा ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपने देखा बेटा कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मुश्किल से 2 सेकंड ले रहा हूँ अपने आंसर को टिक लगाने में। मतलब क्या है, अगर मैं पेन ना चलाऊँ तो बेटा 5 और x बराबर रखना है मेरा को 1, तो 5 × 1 - 4 मतलब बेटा 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा। इस टाइप से मेरे को बेटा क्वेश्चन में पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, और मैं अपने आंसर एक्यूरेटली 100% तरीके से सही बता रहा हूँ। तो आप भी बेटा क्या कीजिए, इन शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ कीजिए जो मैं आपको बताता हूँ, और जिससे आपका आंसर जो है वो करेक्ट और कम समय में आ सके, और आप अपने मार्क्स जो है वो आने वाले एग्ज़ाम में स्कोर कर सकें। तो चलिए बेटा एक क्वेश्चन और है हमारी सामने इस स्क्रीन पे। तो बेटा क्वेश्चन दे रखा है कि जो फलन है वो बेटा x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूस है, या बोले तो सतत है, और बेटा k का मान निकालिए। तो बेटा करना क्या है बेटा कि हम क्या करेंगे, ये बहुपदीय फलन दे रखा है जो कि रैखिक समीकरण है या रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसकी जो घात है वो 1 है। तो बेटा हम चाहें x का मान 1 इसमें रखें, और चाहें बेटा x बराबर हमें 1 इसमें रखें। और x इक्वल टू 1 क्यों रखेंगे बेटा, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि x इक्वल टू 1 पर फलन सतत है, या बोले तो कंटिन्यूस है। तो बेटा हमें क्या रखना है, x बराबर 1 रखना है। और बेटा हम चाहे इसमें रख लें चाहे इसमें रख लें, क्योंकि जो लिमिट की वैल्यू रखने पर फलन कंटिन्यूस तभी होगा जब एफ एक्स इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL होगा। तो बेटा किसी भी वैल्यू में आप x की वैल्यू रख सकते हैं। तो बेटा मैं इसमें रख रहा हूँ। तो बेटा 2 और x बराबर क्या रखना है बेटा 1, 2 × 1 + 1 बराबर 3 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा। तो इसका आंसर बेटा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं बेटा चुटकियों में हम मुश्किल से 1 से 2 सेकंड में हम आपने आंसर जो टिक कर पा रहे हैं, जिसके लिए हमें बेटा 1 भी सेकंड नहीं लग रहा है। बोले तो बेटा 1 से 2 सेकंड के अंदर हमने यहाँ पे देखा कि x इक्वल टू 1 पर फलन
सततः है तो बेटा हम क्या करेंगे, सीधा x इक्वल टू 1 इसमें रखेंगे और जो आएगा वैल्यू वो हमारा आंसर होगा। तो बेटा इसके लिए हमें पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए हम अपने माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बेटा जितना आप कंपटीशन में कम से कम पेन चलाओगे उतना ही आप स्कोर कर पाओगे। तो बेटा कोशिश करिए, आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप कम से कम पेन चलाएं। तो बेटा इसी श्रेणी में बढ़ते हैं, एक और नया क्वेश्चन। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखा बेटा आपकी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि यदि फलन x इक्वल टू 0 पर सततः है तो बेटा k का मान निकाल लीजिए। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए अभी तो हम क्या देख रहे थे बेटा, जो फलन थे वो बहुपदीय फलन थे, लेकिन बेटा ये फलन जो दे रखा है बेटा वो बहुपदीय फलन नहीं है। मतलब क्या बेटा, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में दे रखा है और x इक्वल टू 0 पर रखेंगे तो बेटा हमारा 0/0 की फॉर्म बनेगा। और जब भी 0/0 की फॉर्म बनता है तो बेटा हम क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करते हैं। तो बेटा एल हॉस्पिटल रूल इसमें यूज़ करेंगे तो बेटा क्या होगा, चलिए तो बेटा एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करने पर जो वैल्यू आएगी हमारी x की लिमिट रखने पर, x इक्वल टू 0 रखेंगे इसमें, क्योंकि जो लिमिट दे रखी है बेटा x इक्वल टू 0 दे रखी है। तो बेटा क्या, जब पहले लिमिट की जो वैल्यू रखेंगे तो उससे पहले क्या करेंगे, हमें एल हॉस्पिटल रूल से उसका डिफरेंशियल करना है और उसका जो डिफरेंशियल करेंगे बेटा सेपरेटली करेंगे बेटा। मतलब क्या है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में तो बेटा साइन पाई एक्स का जो डिफरेंशियल होगा बेटा वो होगा कॉस पाई एक्स, और पाई एक्स का डिफरेंशियल करेंगे बेटा चेन रूल से तो उसका होगा बेटा पाई। और इसी टाइप से बेटा 5x का डिफरेंशियल करेंगे तो बेटा वो आएगा 5। और बेटा लिमिट क्या रखनी है हमें, x इक्वल टू 0। तो बेटा x इक्वल टू जैसे ही मैं 0 रहूँगा तो बेटा cos 0 की वैल्यू होती है 1 और बेटा इनटू में दे रखा पाई और बेटा डिनोमिनेटर में दे रखा 5। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा π/5, जो कि ऑप्शन दे रखा बेटा, जो कि बेटा ऑप्शन ए दे रखा है। तो देख रहे हैं आप, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। इसका क्वेश्चन में बिना पेन चलाए भी दे सकता था। मैं क्या करता बेटा, साइन पाई एक्स का डिफरेंस होता है बेटा पाई कॉस पाई एक्स, और कॉस पाई 0 हो जाएगा बेटा, जब 0 वैल्यू रखूँगा तो बेटा कॉस 0 हो जाएगा 1 और बेटा क्या बचेगा π/5, क्योंकि जो 5x का डिफरेंस करूँगा तो 5 आएगा। तो इस तरीके से मेरा बेटा π/5 इसका आंसर हो जाता। मतलब क्या है, मेरे को पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इसी टाइप से बेटा आप लगे रहिए हमारे साथ और आगे क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपकी स्क्रीन पे कि जो फलन दे रखा है बेटा x इक्वल टू π/2 पर जो है वो सततः है या फिर बोलें तो कंटिन्यूस है। और बेटा जब भी फलन हमें इस फॉर्म में दे रखा होगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो बेटा हम चेक करेंगे कि x इक्वल टू वैल्यू रखने पर वो जो फलन है इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो बेटा हम रखेंगे π/2, तो बेटा साइन π/2 हो जाएगा 1 और बेटा माइनस है तो 1 - 1 0 हो जाएगा। इसी टाइप से बेटा x इक्वल टू π/2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और बेटा पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा। मतलब क्या बेटा 0/0 की फॉर्म बन रही है तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। और इनडिटरमिनेट फॉर्म के लिए एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो बेटा सेपरेटली डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बेटा साइन एक्स का होगा कॉस एक्स और बेटा माइनस साइन आगे लगाए तो माइनस का लगाएंगे और बेटा -2x का होगा बेटा -2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटा। और x इक्वल टू क्या रखना बेटा π/2। तो बेटा x इक्वल टू जैसे ही मैं π/2 रखूँगा, मैं क्या कह रहा हूँ, पेन कम से कम चलाना है। तो बेटा x इक्वल टू जैसे ही मैं π/2 रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा और 0.2 क्या होगा बेटा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बेटा, जो कि आपका ऑप्शन सी दे रखा है बेटा। तो इस तरीके से बेटा आपको कम से कम पेन चलाते हुए आपको आंसर देना है। तो देखिए मैंने आपने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक लाइन नहीं लिखी, कुछ ही शब्दों में मैंने अपना आंसर दे दिया। और अगर मेरे को आंसर टिक लगाना होगा तो शायद मैं ये भी नहीं लिखूँ। आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपको ओरली आंसर देना आना चाहिए, आपको दिमाग में ही सॉल्यूशन होना चाहिए उसके क्वेश्चन का। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे और क्वेश्चन दे रखा है बेटा कि f(x) 2x - 2^(x-1) अपॉन √1 + x-1 और बेटा नेक्स्ट फंक्शन दे रखा है k। बेटा क्वेश्चन कह रहा है कि जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है तो k की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो बेटा इस क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे आप कि जो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में दे रखा है, तो मैं क्या करना बेटा इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन होगा a⁴x का, तो बेटा a⁴x का डिफरेंशिएशन होता है a⁴x log a। बेटा इसका हो जाएगा बेटा 2⁴x log a 2। इसी टाइप से बेटा √1 + x का होगा बेटा 1/2 √1 + x और बेटा 1 का होगा 0 और x का होगा 1, तो बेटा 1 का हो जाएगा 0। तो बेटा ये 2 ऊपर जाएगा बेटा, तो बेटा ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2 √1 + x
2 की पावर x log e 2 और यहाँ पे बेटा x के लिए हम 0 रखेंगे तो बेटा 2 और ये रूट से 1 निकल के आएगा √1 और x की पावर 0 रखूँगा मतलब 2 की पावर 0 रखूँगा तो ये 1 हो जाएगा। मतलब क्या बेटा 2 और ये log e 2 क्योंकि इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 क्योंकि 2 की पावर 0 रखूँगा तो ये 2 की पावर 0 मतलब होता है 1। इसी टाइप से बेटा मैं इसको पावर में भेजूँगा log m की पावर n से क्योंकि n log m क्या होता है बेटा log m की पावर n तो बेटा ये क्या हो जाएगा log 2 का स्क्वायर मतलब क्या है बेटा log 4। तो बेटा इसका जो ऑप्शन है बेटा जो आपकी स्क्रीन पे दे रखा है वो आपका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो हमने देखा बेटा 1 2 तीसरी लाइन में हमने इसका आंसर कर दिया। और तो बेटा क्वेश्चन का जो लेवल है काफ़ी अच्छा है और जो कि हमने देखा कि हमने 2 से 3 सेकंड में हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया क्योंकि हमने बेटा कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखाई है इसलिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन अगर मैं खुद करता तो इसको 2 से 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेता। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बेटा क्वेश्चन रखा है f(x) = ये फलन दे रखा है और क्वेश्चन कह रहा है बेटा दिस इज द फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। तो बेटा हम क्या करेंगे, तो बेटा अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन रखा है और हम क्या करेंगे बेटा इसको ऊपर का ऊपर डिफरेंस करेंगे और नीचे का नीचे डिफरेंस करेंगे और x = क्या रखेंगे बेटा 1 रखेंगे और जो वैल्यू आएगी वो इसका k की वैल्यू होगी। तो बेटा हमें क्या करना है बेटा x² का डिफरेंस होगा बेटा 2x और 3x का डिफरेंस होगा बेटा 3। इसी टाइप से बेटा यहाँ पे जब इसका मैं होल स्क्वायर खोलूँगा तो x² आएगा तो बेटा x² का क्या होगा 2x और बेटा 1 का होगा डिफरेंस 0 और बेटा जो माइनस का 2x आएगा उसका क्या डिफरेंस होगा बेटा माइनस का 2 और बेटा x की वैल्यू क्या रखना है 1। तो बेटा 2 + 3 5 और बेटा 2 - 2 0। तो बेटा आपने देखा होगा फिर से एक अगेन जो है इंडिटरमिनेट फॉर्म बनी। तो बेटा हम क्या करेंगे इसका एक बार और डिफरेंस करेंगे तो बेटा 2x का डिफरेंस होगा बेटा 2 और बेटा 2x का डिफरेंस होगा बेटा 2 और 2 से 2 कटेगा तो आंसर क्या आएगा बेटा k = 1। तो बेटा हमारा इस तरीके से k = 1 आंसर आएगा जो कि आपका ऑप्शन रखा है बेटा ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा बेटा। चलिए तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप देख रहे होंगे बेटा जो एनडीए में क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन हम 2 से 3 सेकंडों में सॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है बेटा तो इसका मतलब क्या है बेटा जो एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम है बेटा उसका लेवल तो एनडीए से कम रहता है और हम उनके क्वेश्चनों को बेटा देखते ही टिक लगा सकते हैं। तो बेटा देखते हैं और आगे क्वेश्चंस। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है बेटा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और क्वेश्चन रखा है बेटा f(x) = जो फलन दिया है वो कंटिन्यूस है x = 0 पे। तो बोल रहा है बेटा कि a की वैल्यू फाइंड करो। तो बेटा हमने बताया कि अभी जो इस टाइप के फंक्शंस आ रहे हैं हम इनका क्या कर रहे हैं सेपरेट डेरिवेटिव निकाल रहे हैं या डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो बेटा ऊपर का डिफरेंस करेंगे तो बेटा माइनस का 4 sin 4x आएगा और माइनस पहले से दे रखा है बेटा तो प्लस हो जाएगा और इसी टाइप से बेटा x² का जो डिफरेंस होगा बेटा 2x आएगा। तो बेटा x = 0 रखेंगे तो ये 0 और इसी टाइप से बेटा ये 0 मतलब क्या है इंडिटरमिनेट फॉर्म आई मतलब क्या है इसका एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो बेटा क्या आएगा 16 cos 4x इसका डिफरेंस आएगा और x² का जो 2x का जो डिफरेंस आएगा बेटा वो आएगा 2 और बेटा अब x = 0 पुट करेंगे तो बेटा ये तो पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा और 16/2 बचेगा जिसका आंसर 8 आ जाएगा। और बेटा ये जो 8 ऑप्शन दे रखा है वो आपका दे रखा है बेटा ऑप्शन तो बेटा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी में 8 आंसर दे रखा है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी टाइप से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन में ये फलन दे रखा है जो कि x = 0 पे कंटिन्यूस है। तो बोल रहा है बेटा k की वैल्यू फाइंड कीजिए। आप देख रहे होंगे बेटा कि जो एक टाइप के क्वेश्चन है इसी टाइप के आ रहे हैं सारे क्वेश्चन k की वैल्यू फाइंड करो या a की वैल्यू फाइंड करो या b की वैल्यू फाइंड करो। मतलब क्या है जो आपके एग्जाम में आता है बेटा वो क्वेश्चन किस टाइप का होता है कि उसमें कोई वैल्यू फाइंड करवा रहा होता है जिसमें आपको क्या करना है बेटा अगर लीनियर फंक्शन है या फिर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो आपको क्या करना है बेटा डायरेक्ट उसमें वैल्यू रखनी है और जो वैल्यू रखने के बाद आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन दे रखा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में और उसमें इंडिटरमिनेट फॉर्म बनती है तो उसका आपको डिफरेंस करने के बाद आपको उसमें वैल्यू पुट करनी है और जो वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। तो इसी टाइप से बेटा एक क्वेश्चन और है आपकी स्क्रीन पे। तो बेटा k की वैल्यू फाइंड करनी है और बेटा जो फलन दे रखा है वो ये है और बोल रहा है कि जो x = 0 पे वो क्या है कंटिन्यूस है। तो बेटा मैं क्या करूँगा ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में दे रखा है तो मेरे को क्या करना है कि इसका सीधा डिफरेंस करूँगा तो बेटा 3x का डिफरेंस होगा बेटा 3 और बेटा 4 10x का करूँगा तो बेटा 4 sec² डिफरेंस आएगा और बेटा x का डिफरेंस करूँगा तो बेटा 1 आएगा। अब क्या करना है बेटा मेरे को x = 0 पुट करना है तो बेटा 3 और बेटा
सेक 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है। तो बेटा 4 इंटू 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 आएगा अपॉन 1। तो बेटा 3 + 4 इक्वल टू क्या आएगा बेटा 7। ये कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे को आंसर करना होगा तो सिर्फ मैं इतना लिखूंगा और यहीं से कैलकुलेशन करने के बाद ऑप्शन 7 जिसमें होगा उसको टिक लगाऊंगा। तो बेटा ऑप्शन 7 जो दे रखा है वो क्वेश्चन है, तो बेटा वो ऑप्शन है आपका ऑप्शन, तो इस तरीके से बेटा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा जिसमें ऑप्शन 7 दे रखा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है और जो आंसर है वो आपको वीडियो में कमेंट करने हैं। तो बेटा इसी टाइप से जो के की वैल्यू की फाइंड करने के लिए होते हैं वही क्वेश्चन आपको कंटिन्यूटी से रिलेटेड मिलेंगे या फिर किसी कांस्टेंट से रिलेटेड जो वैल्यू फाइंड करनी होती है वो आपको क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। तो बेटा चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो हमारी जो होगी वो बेटा डिफरेंशिएशन से रिलेटेड होगी। तो बेटा हमारे साथ आगे बने रहिए आप, और हम आपका सिलेबस है वो कंप्लीट कराएंगे पूरी तरीके से। हम आपके साथ जी जान से लगे पड़े हैं। तो बेटा आप भी हमारा सहयोग करें और हमारी जो वीडियो है शेयर करें और हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, जिससे हम थोड़ा ग्रो कर सकें और हम आपके लिए लाइव फैसिलिटीज़ ला सकें। तो थैंक यू, मिलते हैं आगे। जय हिंद।